नमस्कार। धनबाद नगर निकाय चुनाव के बाद हर पार्टी समीक्षा में जुटी हुई है। जो समर्थित प्रत्याशी रहे हैं उनका परिणाम में चूक कहां हुई। जो जीता वो तो सिकंदर है, लेकिन जो हार गया वो कहीं ना कहीं समीक्षा में जुटा हुआ है कि चूक कहां से हुई है। अगर आप धनबाद नगर निकाय चुनाव परिणाम को ध्यान से देखेंगे तो आपको तीन चीजें साफ साफ नजर आएगी। पहला कि संजीव सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव जीते, लेकिन जो हारे हैं उसमें से क्रमशः जो तीन बड़े उम्मीदवार सामने चेहरे वो नजर आ रहे हैं वो तीनों किसी न किसी पार्टी के समर्थित चेहरे थे। मतलब दूसरे नंबर के जो रनर रहे चंद्रशेखर अग्रवाल, उनको जेएमएम ने समर्थन दिया था और वो लगभग इस चुनाव में 83,000 के आसपास वोट लाए। तीसरे नंबर के जो प्रत्याशी थे वो शमशेर आलम कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी थे, जिनको तकरीबन 59,000 के आसपास वोट आए हैं, ठीक ठाक वोट मिले हैं। पिछले बार उनको वोट मात्र 50,600 के आसपास आए, मतलब उनके वोट में इजाफा हुआ। अब चौथा नंबर पे जो देखेंगे तो वो बीजेपी के प्रत्याशी संजीव कुमार रहे, जिनको वोट 1,000 कम, मतलब 58,000 के आसपास उनको भी आए। इसका मतलब है कि अभी भी कांग्रेस ने जो मेहनत किया उस सफलता में ठीक है टॉप 3 रैंकिंग में कम से कम वो एक ठीक ठाक जगह बनाने में कामयाब रही है। तो इसका एक श्रेय जो है धनबाद के जो मौजूदा जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के, उनको भी जाता है, क्योंकि कांग्रेस ही एक पार्टी थी जिसमें उन्होंने रायशुमारी करके एक उम्मीदवार बनाने में कामयाब रहे। ये लड़ाई में कहां लगता है कि लड़े तो ठीक ठाक आप लोग, लेकिन चूक कहां हुई? देखिए, लड़ाई को जो हुआ नगर निकाय चुनाव में हम लोग आशान्वित थे कि चुनाव हम लोग कांग्रेस पार्टी और शमशेर आलम चुनाव जीत जाएंगे। मैंने आप लोग इस आधार पर आशान्वित थे कि भाजपा में जो आग लगा हुआ है उसका फायदा आपको मिलेगा। नहीं, वो देखिए टर्निंग पॉइंट होता है पूरे चुनाव का। ढोलू महतो जिस ढंग से इस चुनाव में हस्तक्षेप किया, अपने दबंगई का जो परिचय दिया और डॉक्टर उमा शंकर सिंह को धमकी चिल्लाते हुए जिस ढंग से डॉक्टर उमा शंकर सिंह को धमकी दिया, इससे पूरा संभ्रांत पूरा धनबाद जिला के तमाम व्यापारी वर्ग हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो, सब इस रूप में देखने लगा कि ढोलू महतो को जवाब संजीव सिंह ही दे पाएगा। इसीलिए वो अंतिम क्षणों में ये जो दोनों लोगों के बीच में आरोप प्रत्यारोप, माने वोट ध्रुवीकरण हुआ, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग को उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो आपका परंपरागत, आप कहना चाह रहे हैं कि आपका जो परंपरागत वोटर जो सवर्ण का रहा, मतलब खास करके भूमिहार वर्ग हो, ब्राह्मण समाज हो या राजपूत हो या अन्य वर्ग हो, वो दब गया। और निश्चित रूप से अंतिम समय में ढोलू महतो के वाले हस्तक्षेप के बाद वो सब उधर शिफ्ट करेंगे। हाँ, शिफ्ट किया वो ये कि अब वो लोग, यहाँ के लोग ढोलू महतो के जिस ढंग से किसी भाषा की मर्यादा को जो उसने तोड़ा और संजीव सिंह को लोग उसका दूसरा रूप में देखने लगे कि यही हम लोग का सुरक्षा करेगा, उसका जवाब ढोलू महतो रक्षक लोग रक्षक ढूंढने लगा। उसमें ये हुआ। दूसरी बात कि हमारे सभी लोगों ने जीतोड़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया होगा, लेकिन आपके बड़े चेहरे पार्टी का वो बहुत सारे लोग ऐसे रहे वो चुनाव से दूर रहे। आप झरिया के पूर्व विधायक पूर्णिमा सिंह को देखिए तो चुनाव में कहीं नजर नहीं आई। आप अभिजीत राज को देखें तो वो चुनाव में नहीं लड़े, बात ठीक है, लेकिन नजर कहीं नहीं आए। आप अशोक सिंह को देखें तो वो चुनाव में कहीं नजर नहीं आए। आप आपके कार्यकारी जो जिलाध्यक्ष रहे राशिद रजा अंसारी, वो भी कहीं नजर नहीं आए। नहीं, आपके बात से हम सहमत हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जब ये शमशेर आलम को सिर्फ संतोष सिंह ने समर्थन नहीं दिया था और शमशेर आलम का फैसला जो था धनबाद जिला कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने शमशेर आलम को अपना उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया था। उसमें अध्यक्ष के रूप में मेरी भी भूमिका थी।
लेकिन कहीं ना कहीं हमको इसका भी खमियाजा भुगतना पड़ा है। तो वही हुआ ना, जैसे लोकसभा में था वही हाल इस बार भी हुआ। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये खमियाजा भुगतना पड़ा है कि जो आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग जो प्रचार में नहीं निकले, कुछ लोग इंदु सिंह को सपोर्ट किए, फिर अंतिम समय में मिर्ची छाप और भाजपा की तरफ हमारे जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं उसमें से एक के परिवार ने जिस ढंग से कांग्रेस से दूरी बनाकर रखा, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया उसका बताया। जिन लोगों ने काम नहीं किया, पार्टी ने 3 स्तर पर नाम मांगा था। अच्छा। कि जो लोग किसी प्रत्याशी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो घर में सोए हुए हैं, उन लोगों का भी नाम। कितने लोगों का सूची बनाया? बहुत सारे लोग हैं, मोटा मोटी 1-2 दर्जन तो होंगे ही होंगे। 2 दर्जन? इतने सारे लोग जो है। हाँ, जो जैसे हमारे 215 लोगों की जिला कमेटी थी, उसमें बहुत सारे लोग सोए हुए थे। अरे तो जिस घर में 1.5-2 दर्जन लोग भितरघात अगर लगा हुआ हो तो घर दरक जाएगा ना, वो तो कमजोर हो जाएगा। तो वो लोग जो लोग निष्क्रिय बने थे, पूर्व में भी कांग्रेस संगठन में भी काम करने में निष्क्रिय थे, फिर चुनाव में भी निष्क्रिय थे, उन लोगों का भी एक लिस्ट हम लोगों ने भेजने का काम किया है। शमशेर आलम के नाम की घोषणा होने के बाद और जिन नेताओं ने, जिनके परिवार परिजनों ने इंदु सिंह, फिर बाद में ये संजीव कुमार भाजपा समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में लोगों ने अपना जारी किया समर्थन का, सपोर्ट करने का, उस सारा सिचुएशन से हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान अवगत है कि सिर्फ धनबाद में मैं ही नहीं था, यहाँ पर पर्यवेक्षक भी पूरे चुनाव तक नियुक्त थे। यहाँ धनबाद में पूरे चुनाव के सभी लोगों के एक्टिविटीज से अवगत कराते रहे हाईकमान को। हमारा कांग्रेस का जो उम्मीदवार, समर्थित उम्मीदवार जो शमशेर आलम थे, निश्चित रूप से आप स्वयं देखे होंगे, धन बल की उनके साथ कमी थी। बहुत ही मध्यम से भी मध्यम लो प्रोफाइल में रहे, प्रोफाइल में उनकी राजनीति भी रही है और आर्थिक रूप से भी बहुत ऐसा नहीं थे। जैसे जिस ढंग से देखें कि संजीव सिंह, चाहे शेखर अग्रवाल, चाहे भाजपा के उम्मीदवार ने जिस ढंग से पैसा का खेल खेला, जहां पर तो आप लोग भी राष्ट्रीय पार्टी, आप लोग के पास भी तो पैसा कम थोड़े है। प्रत्याशी को लड़ना था ना, लेकिन आपके पार्टी के प्रत्याशी के पीछे भी तो कहीं ना कहीं बेरमो विधायक अनूप सिंह लगे हुए थे, उनकी पत्नी लगी हुई थी, तो कमजोर कैसे हुए? नहीं, हमने आर्थिक रूप से जो उनकी जो स्थिति, अन्य लोगों की जो स्थिति, तो उसमें तो बहुत अब एक मैंने दूसरे के सहयोग से चुनाव लड़िए गए अपना नहीं। लेकिन आपके चुनाव प्रचार के लिए खुद जो है स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, अंसारी जी, इरफान अंसारी आए, और भी कुछ लोग से जिनको हमने निमंत्रण दिया वो सब सारे लोग आए। चाहे इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री हो, एक दिन वो भी 2-3 मीटिंग कर गए। अनूप जी भी 4-5 मीटिंग किए, उनकी पत्नी अनुपमा सिंह जी भी यहाँ पर मीटिंग की। और हम जो स्टार प्रचारक जिला कांग्रेस की तरफ से हमने बनाया था, उसमें बहुत सारे लोग निष्क्रिय थे। 40-41 की सूची में से आपको तो बहुत लोग नजर ही नहीं। हाँ, निष्क्रिय थे। उन लोग हमको तो जलेसर महतो भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। निश्चित रूप से एक आध मीटिंग जरूर किए हैं लोहियाबाद में, लेकिन जो एक्टिविटी होनी चाहिए सब लोग, सारे लोगों की नहीं थी। इस बात की हम लोग समीक्षा करेंगे कि इनकी क्या माने सहभागिता थी चुनाव। अच्छा, इस चुनाव में ढुल्लू महतो जी कई बार भाषणों में आपके प्रत्याशी के विरोध में
देश विरोधी तक उनको बताने लगे, तो क्या हिंदू मुसलमान भी करने की कोशिश की गई हिंदू एजेंडा? देखिए, ढुलू महतो दिमागी रूप से निश्चित रूप से दिवालियापन के कगार पर था और धनबाद की जनता ने ढुलू महतो को एक तरह से ठेंगा दिखलाया है उसको। वो जो उदंड भाषा का प्रयोग ढुलू महतो ने चुनाव के दौरान करना शुरू किया, वो एक तरह से माफिया के खिलाफ लड़ने की बात करता है और ये सब कर करके दबंग बाहुबलियों को उसने ताकत दिया। ये चुनाव ढुलू महतो ने पूरा समीकरण को, खेल को बिगाड़ा। लेकिन आपके साथ में सिर्फ अल्पसंख्यक वोट के सारे तो आप चुनाव जीत नहीं सकते थे, आपको तो दूसरे समाज का भी वोट चाहिए था और उसमें आप लोग आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो वही तो बता रहे हैं कि ये सिंह मेंसन और ढुलू महतो का जो जुगलबंदी हुआ उससे सिंह मेंसन को लाभ हुआ। सारे व्यापारी वर्ग, स्वर्ण वर्ग और संभ्रांत वर्ग सब ढुलू के आतंक से मुक्ति पाने के लिए दूसरी तरफ टर्नअप हो गए। इसमें उसको संजीव सिंह को उसका लाभ मिला, भरपूर लाभ मिला। नुकसान सिर्फ आप ही का नहीं हुआ, जेएमएम का भी तो हुआ। आप लोग अगर जेएमएम और कांग्रेस दोनों अगर साथ साथ लड़ते तो फैसला आप लोग के पक्ष में भी आ सकता था। समीकरण देखने के बाद तो यही लग रहा है कि जेएमएम और ये हम लोग रहते तो अगर इंडिया गठबंधन होता तो फायदा मिलता। आप शेखर जी का वोट देख लीजिए, 83,000 उनको भी वोट आता है, तो इस परिणाम से तो साफ दिख रहा है कि शेखर जी का भी एक पक्ष में पब्लिक तो थी। हाँ, निश्चित रूप से, तभी तो 83,000 वोट लाए। आप लोग पिछला लोकसभा चुनाव में भी हारे, आप लोग विधानसभा चुनाव में भी हारे, मेयर चुनाव में भी हारे, तो हर बार ये हार की जो है आप लोग तो सीरीज खड़ा किए हुए हैं। तो इसका मतलब कि अपनों की वजह से आप लोग हार रहे हैं चुनाव, कुछ अपने हैं भीतरघात कर रहे हैं, वो चुनाव आपको जीते नहीं दे। ये तो कांग्रेस हाईकमान देख रहा पूरा चुनाव, इस पूरा की लोकसभा में भी वही लोग, वही चेहरे जो टिकट मांगते हैं लोकसभा चुनाव के समय, चुनाव लड़ने का दावा करते हैं, जब जैसे ही घोषणा हो जाता टिकट का तो बस वो सो जाते हैं या भीतरघात करते हैं। विधानसभा चुनाव में भी वही हाल था कि जैसे चुनाव खत्म, टिकट वितरण होता है, एक वर्ग, एक नेताओं का, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के अपने लोगों ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग रहा हम लोगों के साथ, लेकिन कुछ नेताओं का उदासीन रवैया के कारण भी ये दिक्कत है। और दूसरी बात कि जैसे आपने कहा झरिया से हमारे विधायिका चुनाव जीती थी, फिर इस बार रनर रही, लेकिन उनके भी परिजनों ने खुल करके इंदु सिंह का समर्थन किया, इंदु सिंह का समर्थन किया। हम पूछना चाहते हैं कि पहली बार बहुत वर्षों बाद धनबाद में एक कांग्रेस के अंदर अल्पसंख्यकों का ये आरोप होता था कि पार्टी अल्पसंख्यकों को का वोट लेती है, उन लोगों को हक रिटर्न में नहीं देती। हाँ, हक में कुछ मिलता नहीं है, लोकसभा मिलता नहीं है, विधानसभा मिलता नहीं है। तो मेयर में, और ये जिला को पावर था कि मेयर में कैंडिडेट चुनने का, कि ये जिलाध्यक्ष और उनकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को तय करना था। तो हम लोगों ने एक सबका एक सहमति बनवाने का काम किया, जिसमें हम सफलतापूर्वक एक नाम पर, शमशेर आलम के नाम पर सहमत हुए। सारे लोग सहमत हुए, वो लोग भी जो लोग दावेदार थे उन लोगों की भी सहमति मिली अंततः, और शमशेर आलम हुए। लेकिन कुछ नेताओं का उदासीन रवैया और कुछ नेता खुलकर करके इंदु सिंह का समर्थन, कुछ लोग चंद्रशेखर अग्रवाल का समर्थन, कुछ लोगों का फोटोग्राफ्स आया संजीव सिंह के साथ, अच्छा, कुछ बीजेपी के साथ, कुछ बीजेपी के साथ, कुछ इनके साथ,
हमने देखा कि पैसे के लोभ में लोग अपने जमीर को कैसे मारते हैं। 4 साल 11 महीना 29 दिन कांग्रेस के साथ रहते हैं और एक दिन वो पलटी मार जाते हैं चुनाव के दिन। देखिए, चुनाव प्रत्याशी नहीं हारता है, चुनाव संगठन हारता है, कार्यकर्ता हारता है, करता है, मतलब निष्ठा और समर्पण के कमी के कारण हारता है। और वैसे लोगों को जो चुनाव में दूसरे को समर्थन किए, जो लोग भी, कुछ लोग परोक्ष रूप से, कुछ लोग अपरोक्ष रूप से, क्या वैसे लोगों को चुनाव लड़ने का हक है? तो क्या पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? निश्चित रूप से हम लोगों ने अपना सुझाव दिया है कि कांग्रेस में जब तक बड़े नेताओं पर अंकुश नहीं लगेगा, जब तक बड़े नेताओं पर अंकुश नहीं लगेगा, छोटे कार्यकर्ताओं पर अनुशासन का डंडा चलाने से कुछ नहीं होगा। तो मतलब आप सफाई चाहते हैं, क्लीन करना? निश्चित रूप से। जो देखिए, बता दो, भविष्य में अगर संगठन को और चुनावी समर में कांग्रेस पार्टी को एक ताकतवर बनकर उभारना है, तो जिन लोगों ने चुनाव से दूरी बनाकर रखा और अपने परिजनों को छोड़ दिया कि परिवार की तरफ से किसी दूसरे का समर्थन कर दिए लेकिन कांग्रेस को समर्थन नहीं मत कीजिए, सब लोगों का चेहरा है। मेरे पास नहीं, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था शमशेर आलम भी बताएंगे, और जो पर्यवेक्षक धनबाद में पूरे चुनाव में यहाँ कैम कर वो लोग भी बताएंगे। उन लोग का भी जरूर निश्चित रूप से उनको पूरा फिगर नज़र आ गया होगा कि चुनाव में उनकी क्या भूमिका है। हम उम्मीद करते हैं कि जिला से जो हमने एकदम वास्तविक रिपोर्ट जो भेजा है, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो समर्थित प्रत्याशी थे उनका भी कुछ ना कुछ रिपोर्ट गया होगा, और कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे कोई कितना बड़ा भी शक्तिशाली आदमी हो, कांग्रेस पार्टी को एहसास कराना चाहिए संगठन से बड़ा कोई नहीं है। संगठन के साथ विश्वासघात करने वाले के खिलाफ कड़क कदम जब तक नहीं उठेगा, कुछ नहीं होने वाला है। आपके संगठन के जो लोग हैं वो भी सुन रहे होंगे, और सीधे तौर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह का मानना है कि ये चुनाव में जब आप समर में उतरते हैं तो एकजुटता ही आपकी ताकत होती है, और कुछ पार्टी के अंदर में जो भीतरघात हुई है उसका नुकसान इनके समर्थित प्रत्याशी शमशेर आलम को भुगतना पड़ा है। वो इस मैदान में तीसरे नंबर पे आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो चुनाव जीतने के लिए जो ताकत चाहिए था वो ताकत नहीं जुटा पाए, और इसीलिए वो समीक्षा के बाद कार्रवाई करने की एक लिस्ट जो है प्रदेश को भी भेजा है। अब आगे प्रदेश को और फिर दिल्ली को तय करना है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। सहयोगी राणा के साथ अभिषेक सिंह, धनबाद।